हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोले थे बनाने के लिए, मैंने कल आप लोगों को ट्राई किए। यस मैम। सो मैं बना रही हूँ, एक बार चेक करो आप लोग, ठीक है। So this is benzyl carbocation. Resonating structures of benzyl carbocation. तो अब आप देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कल हम लिख रहे थे, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कह रहे थे? लोकलाइज्ड, मतलब नहीं घूमेगा और घूम भी नहीं रहा, एक ही जगह पे फिक्स है ना। अगर आप मानो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हमारा 1 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, 1 में जहां पर था 2 में भी वहीं पर है। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका? डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नहीं घूमा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हमारी कॉन्जुगेट पोजीशन डबल बॉन्डेड है, इफ द कॉन्जुगेट पोजीशन इज डबल बॉन्डेड, राइट, अगर हमारी कॉन्जुगेट पोजीशन डबल बॉन्डेड है तो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा फ्री रेडिकल लोन पर, तो वो नहीं डीलोकलाइज करेगा, राइट, बिकॉज ये उस ऑर्बिटल में चला जाता है, यानी कि ये वाली कॉन्जुगेशन हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसको यहाँ आने के लिए क्या चाहिए था? कॉन्टिन्यूस पैरेलल पी ऑर्बिटल, जबकि ये किस ऑर्बिटल में चला गया? उस पी ऑर्बिटल में जो पाई वाले पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है। यहां पर देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर था वो सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। तो यहां पर हम कॉन्जुगेशन कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव सिंगल डबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होना है? पॉजिटिव पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज अ पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये पाई क्या है? पॉइंट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तुम्हें पता फ्लो कैसे दिखाना है? फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है, हाई से लो की तरफ। फिर कॉन्जुगेशन, ये देखो, अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर आप नोटिस करो घूम रहे हैं। अगर तुम कार्बन एटम्स को नंबरिंग देना चाहते हो, 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आयुपेक नेम नहीं, जस्ट वैसे नंबरिंग है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन से कहां पर पहुंच गया? थर्ड कार्बन पे, थर्ड से फिफ्थ पर, फिफ्थ से सेवेंथ पर,
अगेन फर्स्ट वर्ब, तो ये इसको क्या कह रहे हैं, घूम रहे। व्हाट इज दिस, द डीलोकलाइजेशन। कल हमने ये बोला था, कुछ बच्चों को कल समझ नहीं आ रही थी ये बात मेरी। हाँ निखिल, क्लियर है कि नहीं? यस मैम। अब समझ आ रहा है डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड का मतलब? यस मैम। ठीक है, इसी तरह से एग्जैक्टली सेम सिचुएशन अब आप कर सकते हैं। फिनाइल कार्बेनाइन की रहेगी और बेंजाइल कार्बेनाइन की रहेगी। नेक्स्ट उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, दिस इज फिनाइल कार्बेनाइन। कौन सी कॉन्जुगेशन हमने कंसिडर करनी है? हमने देख लिया जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्डेड है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये मेरे पास, नेगेटिव चार्ज वहीं का वहीं रहा, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमने डबल सिंगल डबल वाली ओनली ये कॉन्जुगेशन ली है। ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज क्या है, दिस इज लोकलाइज्ड, नहीं घूमा। जिस एटम पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में है उसी एटम पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 पे है। और अगर हम बेंजाइल कार्बेनाइन देखते हैं, चेक द बेंजाइल कार्बेनाइन, अब जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड। तो अब यहाँ पर हम नेगेटिव सिंगल डबल दो तरह की कॉन्जुगेशन कंसिडर में लेंगे, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे दिखाना है, फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेगेटिव चार्ज इज अ पॉइंट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। साइन ऑफ रेजोनेंस, जितने सिस्टम में कॉन्जुगेशन उतने में डिस्प्लेसमेंट दिखाओ, बाकी को एज सच। ठीक है, सो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इफ यू वांट टू डू द नंबरिंग यू कैन, 1 2 3 4 5 6 7। मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज नॉट द आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर, गलती मत करना, मैं जनरली बता रही हूँ। ठीक है, ये ऐसे नंबरिंग में पता है, आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था, या तो हमारी चेन पूरी तरह से ओपन होती है या क्लोज होती है। ऐसी कोई चेन नहीं थी हमारे पास जिसमें कुछ ओपन और कुछ क्या हो, क्लोज। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप? मैम इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं एक टाइम पे? इसमें हम जो हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर। मैम कितने एटम्स के? 6 एटम्स के ऊपर। ओके मैम। यहाँ पर अच्छा आप वो उस तरह से पूछ रहे हैं, एक मिनट रुको रुको रुको, ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है ना, तो ये बाहर आ रहा है साइकिल के, इंटरनल नहीं है, दिस इज नॉट इंटरनल। अगर आप ओवरऑल मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं बोलूंगी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स ओवर द 7 कार्बन एटम्स। देयर आर 2 थिंग्स, कि आप साइकिल के अंदर पूछ रहे हैं कि पूरे कंपाउंड में पूछ रहे हैं, क्योंकि आगे जाके एक कॉन्सेप्ट आता है एरोमेटिसिटी का, जो कि साइकिल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, कि यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हम लेंगे जो कि कितने एटम्स के ऊपर डीलोकलाइज कर रहे हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड ओवर 7, लोकलाइज्ड ओवर 7। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। एक्सक्यूज मी मैम, सिर्फ रेजोनेंस स्टेबिलिटी देखनी होती है तो फिर हम टोटल देखते हैं या सिर्फ साइकिल में? दोनों, अगर ओवरऑल देखनी है, देखो अभी एरोमेटिसिटी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करी आप लोगों से। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे स्टेबल कंपाउंड होते हैं ना वो एरोमेटिक होते हैं हमारे, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज एरोमेटिक, और एरोमेटिसिटी इज लिंक्ड विद द साइकिल। साइकिल के अंदर की बात करते हैं, आउटर की कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो रिंग है ना ये एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक रिंग। अभी खैर नहीं, अभी उसमें मत जाओ, तो अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो एरोमेटिसिटी के विद रिस्पेक्ट देखेंगे हम। यहाँ पर आप स्टेबिलिटी किससे रिलेट करना चाहते हैं ये बताएं मुझे। मैम मतलब जो हमने कल क्वेश्चन करा था। अगर तुम मेरे को इन दोनों में से पूछोगे, जैसे
फिनाइल कार्बेनाइन है, ठीक है, हमने कल यही कहा था ना, फिनाइल कार्बेनाइन और दिस इज बेंजाइल कार्बेनाइन विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है, ध्यान से देखो कि जो स्टेबिलिटी होती है ना कार्बेनाइन की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द delocalization of negative charge. अगर नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो आपने पॉइंट उठाया है उसको सारे बच्चे ध्यान से देख लें बेटा। कल हम कर रहे थे ना बेंजाइल और फिनाइल कार्बेनाइन में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तुम्हारा आंसर था बेंजाइल कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल देन फिनाइल कार्बेनाइन। ये हमने किस बेसिस पे दिया था ये आंसर, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा घूमेगा डीलोकलाइज करेगा उतना वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। आप देखो अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाती हूँ, थिंक अबाउट इट्स हाइब्रिड, हाइब्रिड देखो कैसा बनेगा इसका, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ देन यहाँ घूम गया, ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, देन आपके थर्ड पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, देन आपके 5 पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, देन आपके 7 पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो मतलब इट इज जस्ट लाइक कि आपने 100 रुपीज एक ही जगह पर रखे हैं, ठीक है, और या फिर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30 30 30 में, समझ रहे हो, या 33 33 33.33, समझ रहे हो। तो जितना स्प्रेड हो जाती है ना चीज, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक ही जगह पर अगर कॉन्सेंट्रेट हो गया ना तो अटैक का खतरा भी बाहर से ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो आप इसको ऐसे रखें, जितना डिस्पर्शन हो जाता है ना, जैसे कि अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 देखें, एक बार इसको 1 बोल देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अगर आप 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं बेंजाइल कार्बेनाइन के लिए, आप देखो नेगेटिव चार्ज पूरा एक ही एटम के ऊपर पड़ा है ना, सेकंड में क्या है, थर्ड के ऊपर है, थर्ड में क्या है, फिफ्थ के ऊपर है कंप्लीटली, फोर्थ में क्या है, 7th के ऊपर है, ठीक है, तो फिफ्थ में वही सेम फर्स्ट के ऊपर है। तो अगर इन सबको कंबाइन करोगे तो नेगेटिव चार्ज सभी एटम्स के ऊपर क्या हो गया, स्प्रेड आउट हो गया। ये होती है स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, जब स्प्रेड हो जाए चार्जेस की, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो, जितना ज्यादा डीलोकलाइज करेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं, एक मिनट, ये वाला कॉन्सेप्ट, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, कौन ज्यादा स्टेबल, सेकंड वन, क्यों, ज्यादा ओवर डीलोकलाइज होगा, ज्यादा एटम्स पे डीलोकलाइज करेगा ना, सारा ही देखो, सारा ही घूम गया, इधर कितने एटम्स पे घूमा, मैक्सिमम देखो कितने एटम्स पे घूम रहे, 1 2 3 4 5 पे घूम रहा है, 5 पे, ठीक है ना, 5 पर घूम रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पूरा 7 पे घूम गया, तो ज्यादा स्प्रेड हो गया ना। 10 रुपए 5 लोगों को बांटना और 10 लोग 7 लोगों को बांटना, यहाँ 5 लोगों का भला कर रहे हो, यहाँ 7 लोगों का भला कर रहे हो, भला स्टेबिलिटी समझे, जितना ज्यादा बांटोगे, सेम चीज को ज्यादा लोगों में बांटोगे तो ज्यादा को मिलेगा ना, ठीक है। स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी बिठा के रखना दिमाग में, कॉन्सेप्ट चलेगा आगे इसी तरह से। एक मिनट, सेम यू कैन अप्लाई इट फॉर द कार्बोकेटाइन एज वेल। हाँ जी बोलो आर्यन। मैम जैसे हम अगर 6 5 पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और 5 4 पर हो रहे हैं तो उसमें कौन ज्यादा स्टेबल होएगा? हाँ दिस इज अ पॉइंट, हाँ दोबारा बोलो, ये अच्छा पॉइंट पूछा तुमने। 6 5 पर और 5 4 पर 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड ओवर कितने पे, 5 एटम्स, कार्बन एटम्स पे, अच्छा देन और 5 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड ओवर 4 कार्बन एटम्स, ऑब्वियसली 5 वाला, ये वाला ज्यादा, तो ये रेशियो के हिसाब से देखना, ना रेशियो नहीं, जनरलाइज्ड होता है, जनरल ज्यादा एटम्स पे, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा घूमने का,
अगर 5 एटम है ना तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा ना, तो मोर इज द Okay, सरफेस एरिया, तो मोर विल बी द डीलोकलाइजेशन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ओके मैम। ठीक है, अब रेडिकल का एंड देखो। मैम हाँ अगर जी, दोनों मैम 4 कार्बन एटम्स हो तो फिर ऑब्वियसली 6 वाला, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे है ना। ओके मैम। ठीक है, मैम फिनाइल कार्बन आयन में टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे फिर? दो, ये दो, 1 2। तो मैम जो हम पहले बना रहे थे डीलोकलाइज करके, वो उसमें कहीं पर डबल बॉन्ड आया ही नहीं था, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। उसमें सारी वो बेंजाइल वाली सिचुएशन थी, उसमें हमने जितना भी करा था ना, मैंने ही बनाया था ना, तो मैंने सभी में कॉन्जुगेट पोजीशन तो मैं सिंगल बॉन्डेड दी थी। ओके मैम। उस टाइम तक हमने ऐसा कोई केस करा ही नहीं था, मैंने आपको दिया ही नहीं था, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक, चलो। हाँ यस यस, बिल्कुल, ये पीछे लिख लो इसको, यहाँ पे, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is directly proportional to delocalization of positive charge, delocalization of positive charge। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा घूमेगा उतनी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज्यादा होगी। What's your name? सानवी। Okay. आप भी चंडीगढ़ से हैं? You are Shaheen? Okay. हाँ जी, चले आगे। नोट डाउन कर लिया? घर में स्ट्रक्चर ट्राई किए थे, कुछ मैच कर रहा है सिस्टम? यस मैम। अच्छा, अब रेडिकल का देखना जरा सिस्टम, उसमें तुम्हें अभी घुमाना नहीं आता होगा अच्छे से, देखो कैसे करना उसमें रेडिकल वाला सिस्टम। फिनाइल फ्री रेडिकल, सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट। रेजोनेंस आपको पता है, जिस एटम के ऊपर रेडिकल आ गया वो कॉन्जुगेट पोजीशन है, डबल बॉन्डेड हो गई, तो हमने ये वाली जो रेजोनेंस है, ये वाली कॉन्जुगेशन नहीं लेनी, राइट। तो फिर कौन सी आएगी? सिर्फ कंसिडर डबल सिंगल डबल ओनली, ठीक है। तो उसमें ये इधर और ये इधर, क्लियर? ठीक है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब बेंजाइल का देखना जरा ध्यान से। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन देखो, ये इधर घूमेगा और ये इधर। देखो ऑर्गेनिक में जब आप ये वाला एरो शो करते हो कंप्लीट, एक होता है ऐसे हाफ, आधा, तो ये क्या शो करता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। One डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाफ एरो, फुल एरो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ एरो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो कैसे। हाँ जी, कौन सा वाला? अकेला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। हाँ, ये देखना कैसे पेयरिंग करेगा, देख। अल्टीमेटली तुमने रेडिकल फ्री इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन को घुमाना है एक एटम से दूसरे एटम पे, है ना। तो देख कैसे घूम रहे हैं,
ये CH2 ये पहले से था, एक यहां से आ गया और एक इधर, ठीक है। अब इस इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, बॉन्ड। पहुंच गया ना। अगर ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो पहुंच गया। कौन से नंबर पे पहुंच गया, 3 पे पहुंच गया। अब कौन सी कॉन्जुगेशन, विच टाइप ऑफ नाउ, रेडिकल सिंगल डबल, ठीक है। अब इसको कैसे ब्रेक करना है, होमोलिटिकली। होमोलिटिकली का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड। तो एक्सक्यूज मी, हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन वही, ऑड एक इलेक्ट्रॉन, हाँ 3 कैसे करते हैं, 3 बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड में कितने होते हैं, अच्छा केमिकल बॉन्डिंग में हाँ 3 होते हैं, तो वो 1.5 कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होता है ना, 1.5 के। फ्रैक्शनल हो जाता है ना वो बॉन्ड ऑर्डर, वो अलग कहानी है ना। पर उसको MO2 में एक्सप्लेन कर दिया गया था, याद कर। MO2 में चले नहीं गए थे हम लास्ट में, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते थे, वो एक्सप्लेन हो गई थी ना वो सारी बॉन्डिंग, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है, समझ गए। एक्सक्यूज मी जी जी, मैम, जो ये CH2 वाला फ्री रेडिकल था वो तो CH2 के कार्बन के ऑर्बिटल में नहीं था, हाँ बिल्कुल उसके ऑर्बिटल में था। तो जो उससे वो उसमें है बॉन्ड बनाने के लिए। नहीं नहीं, वो जो रेडिकल वाला था ना वो ऐसे था, देख जरा, सी दिस, ऐसे था वो, कुछ ये सिचुएशन थी। अब दूसरे वाला भी सपोज कर इसके साथ कोई एटम है, उसके पास भी एक और आ जाएगा, तो ये मिल नहीं जाएंगे आपस में। ओके मैम, गॉट इट। यस मैम। हाँ, तो फिर अब देखो CH2, अब ये एक और ये इधर से आया, ये इधर और ये इधर, तो ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। फिर कौन सी कॉन्जुगेशन, ये वाली कॉन्जुगेशन, रेडिकल, चलाते रहो। मैम हम्म, मैम ये सेकंड वाला समझ नहीं आया मैम। एक मिनट, सेकंड वाला कौन सा समझ नहीं आया। यस मैम यही वाला सेकंड वाला। ओके, देखो ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। मैंने आपको किसी ने एक बार याद है, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड का जो फिजन है 2 तरह से होता है, या तो होमोलिटिकली टूटेगा या हेट्रोलिटिकली टूटेगा। याद है कुछ, नहीं याद है तो दोबारा देखो। जो कोवेलेंट बॉन्ड है तुम्हारा, कोवेलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकेज है वो किस तरह से हो सकती है, जैसे AB 2 एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो ब्रेक होने के 2 रास्ते हैं, या तो ये होमोलिटिकली ब्रेक करेगा, होमोलिटिकली मतलब सेम, होमोलिटिकली मतलब सेम, होमो मतलब सेम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन A को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन B, क्योंकि आपका केमिकल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अगर होमोलिटिकली तोड़ोगे, सिमेट्रिकली तोड़ोगे, तो दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, राइट, लाइक दिस। और दूसरा रास्ता क्या है, ये हेट्रोलिटिकली टूटेगा, हेट्रोलिटिकली, हेट्रोलिटिकली टूटेगा। हेट्रोलिटिकली टूटने का मतलब क्या होता है, एक एटम के पास सब कुछ, एक के पास कुछ नहीं, ठीक है। तो जनरली ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो कार्बन कार्बन बॉन्ड पढ़ते हो, तो जब इस तरह से ब्रेक हो जाए, वैसे तो इस तरह से ब्रेक होना नहीं चाहिए, क्योंकि साथ में क्लोरीन वगैरह कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। और मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ कि मान लो कि मैंने कुछ ऐसा फोर्स कर दिया इसको टूटने के लिए, दोनों कार्बन कार्बन को हेट्रोलिटिकली, तो एक के पास नेगेटिव, एक के पास क्या आ गया, पॉजिटिव। तो उस सिचुएशन में क्या बनते हैं हमारे पास, एनाइन और केटाइन बनते हैं। नेगेटिवली चार्ज को एनाइन बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं, केटाइन, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, कार्बोकेटाइन। अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, कार्बेनाइन, ठीक है, राइट। तो मैं क्या कर रही हूं, देखो जो फ्री रेडिकल है ना, अगर आप समझो ध्यान से, ये एक 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनती है। अगर जैसे मैं अभी एक जनरल फ्री रेडिकल बनाती हूँ, ये देखो
इफ आई फॉर्म अ रेडिकल, तो बताओ इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और ये टोटल कितने हैं मेरे पास? 7 इलेक्ट्रॉन। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, है ना? तो ये बंदा क्या चाहता है? ऑक्टेट पूरा आ जाए। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? सिर्फ उसकी नीड 1 इलेक्ट्रॉन की होती है रेडिकल की, सिर्फ। समझो बात को। तो वो जहां पर भी जाएगा ना, जहां पर भी रेडिकल होगा, अब सिस्टम में मेरे रेडिकल है, तो इस ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये दूसरे बंदे को क्या बोलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो सभी को होमोलिटिकली तोड़ेगा, हर कोवेलेंट बॉन्ड को ये होमोलिटिकली तोड़ेगा, क्योंकि उसकी नीड ही 1 इलेक्ट्रॉन की है। तो 2 या 3 क्या करने हैं बना के, ठीक है? समझ आई बात? तो फ्री रेडिकल घूम रहा है, तो यहां पर भी वही बात आ जाएगी कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, stability of free radical, that is directly proportional to delocalization of free radical, delocalization of free radical. Clear? हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। मैम जी, मैम फ्री रेडिकल के जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसमें भी पार्शियल नेगेटिव ही आएगा? नहीं, उस पे नहीं आएगा, उस पे नेगेटिव नहीं आएगा बेटा। मैंने कल भी बताया था, नेगेटिव चार्ज का मतलब पता क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम नहीं दिखाएंगे नेगेटिव चार्ज, नहीं दिखाएंगे, रेडिकल ही दिखाएंगे, ठीक है? जैसे कि आप इंटरेस्टेड है इसका हाइब्रिड कैसा होगा ना, यू जस्ट वांट टू हाइब्रिड कैसा होगा इसका, तो हाइब्रिड बेटा ऐसे रेडिकल ही दिखाएंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते दिखा देंगे, अंदर रेडिकल बना देंगे इस तरह से, घूम रहे रेडिकल घूम रहे। हाँ, CH2 के ऊपर भी, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ है ना प्रोसेस, वहां से घूमता हुआ अंदर पूरे सारे एटम्स के ऊपर घूम रहे, ठीक है? नेगेटिव चार्ज बिल्कुल मत दिखाना। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। रेडिकल अलग चीज है, 2 नेगेटिव चार्ज अलग चीज है। पहले वाले का जो होगा वो भी सेम होगा, बस बीच में रेडिकल नहीं आएगा। हाँ, पहले वाला कौन सा? ये फिनाइल वाला। हाँ, बीच में नहीं आएगा रेडिकल, वो लोकलाइज्ड है। ये हाँ, वो एक ही एटम के ऊपर है, वो तो हिला ही नहीं अपनी जगह से। लोकलाइज का मतलब घूमेगा नहीं, एक ही जगह पे, एक ही एटम पे रहेगा। जितने मर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो सेम एटम के पास ही पड़ा है। अब बात मुझे लगता है क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, जी। हम जो CH2 है उसमें हमने फ्री रेडिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैसे लगाते हैं? वो हर स्ट्रक्चर में तो है नहीं उसके ऊपर। हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैसे लगाते हैं? ओ सॉरी, जो मैम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें जो मैम जो CH2 है उसके ऊपर जो मैम फ्री रेडिकल लगा हुआ है। हाँ, ये देख है इसके ऊपर रेडिकल। हाँ, ये मैंने तो मैम वो हर स्ट्रक्चर में तो है। हर स्ट्रक्चर में नहीं है, पर उसका मतलब ये होता है ना, डीलो, ये देख मैंने यहाँ डॉटेड फॉर्म में दिखा दिया ना, मैं तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे रेडिकल का भी दिखा रही हूँ, तो भी मैंने रेडिकल रिंग के अंदर भी बना दिया और यहाँ पर भी दिखा दिया। ओके, ठीक है, यस सर। चले आगे। Yes, ma'am. चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। पहले ये नोट डाउन कर लो सारा तुमने। ये कोवेलेंट बॉन्ड का देख लिया, द फिजन, इसको लिख ही लो तुम लोग, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ देयर आर 2 वेज, या तो वो होमोलिटिकली या वो हेटेरोलिटिकली, और कोई थर्ड वे है ही नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपने पास। देयर इज नो अदर वे। स्टूडेंट इतने कम क्यों है? ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन बढ़ गए, ऑनलाइन कम हो गए। वीर, वीर तूने देख ली थी सुबह, अटेंड किया था? मैं ऑनलाइन ही किया था अटेंड। हमने तो तेरे को मना नहीं किया था, हमने कहा था आजा। बच्चे आए थे अम्बाला से। मैं 2 ही आए थे शायद।
हाँ तो तू आ जाता उनके साथ, मना किया था। मैम को पता ही नहीं चला, उन्होंने अपना भी प्लान बना लिया। अपने आप ही प्लान तो तू पूछ लेता ना। वो तरणवीर बैठा है यहाँ मेरे पास, प्रूफ आज एविडेंस यहीं पे है। वो कहता 3 बार पूछा है इससे, कहता मैंने नहीं जाना, मैं तो पहले से बहुत मोटिवेटेड हूँ। मैं तरणवीर हाँ मैं तरणवीर तो अम्बाला से है, अम्बाला से तो है ही नहीं तरणवीर। हाँ तो पर तूने तरणवीर को ही बोला होगा ना मैं नहीं आ रहा। करण बता रहा था तरणवीर को। रुद्राक्ष आर यू देयर? रुद्राक्ष कहाँ रहता है आजकल? मैम कौन कौन है पीजी से ऑफलाइन आज? तुझे क्या करना है? मैं तो गया हुआ घूमने। हाँ कौन कौन है भाई? मैं घूमने गया हुआ है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कहाँ गया हुआ है? मैं घूमने फतेहाबाद। अच्छा क्लासेस मिस कर रहा है और घूमने गया हुआ है। चलो एनीवेज हो गया खत्म। Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब देखते हैं, अब देख लो किसी को अभी भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है पूछ लो। अब मैं फिर क्वेश्चंस पूछने लगी हूँ, अब गलत मत करना। क्लियर है सबको? किसने कुछ पूछना है? चलो फिर आगे क्वेश्चन है ये। एक नाइट्रोजन बी है, एक नाइट्रोजन ए है, लेबलिंग कर दी है मैंने। चलो पहले तुम इजी वाला बताओ इसका आंसर, फिर थोड़ा हायर लेवल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है इमिडाजोल। इसको बोलते हैं इमिडाजोल। इमिडाजोल, इमिडाजोल, ठीक है, कॉमन नेम है। which of the following statement is correct regarding imidazole? Regarding imidazole, lone pair on nitrogen B, lone pair on nitrogen B is localized. B, lone pair on nitrogen B is delocalized. C, lone pair on nitrogen A is localized. D, both A and C. बन गया? क्या बनाया? डी मैम ए। मैम ए। दोबारा दे। अरे निखिल, सबका ठीक। कनिष्का, अच्छा ठीक कर लिया, राइट, सबका ठीक है। निखिल एक बार दोबारा चेक कर। रीत चेक अगेन। ओजस चेक अगेन। फिर गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने, एंड पे आ गया। अब तो सभी का ठीक होना चाहिए था। हाँ अब ठीक है ओजस, राइट राइट। हाँ मतलब पहले गलती करनी जरूरी होती है क्या?
फर्स्ट अटेम्प्ट में राइट क्यों नहीं करते तुम लोग? तो मैंने क्या करा, देख रहे हो क्वेश्चन क्या बनाया? तो तुमने क्या देखना है, तुम्हें समझाया है जिस एटम के ऊपर लोन पेयर दिख जाए या पॉजिटिव या नेगेटिव, वो तुम्हारी क्या होती है, कॉन्जुगेट पोजीशन। क्या करते हो? मैंने मतलब वर्ड हैं? लोकलाइज और लोकलाइज हाँ वो, हाँ डीलोकलाइज बोला कि नहीं? हाँ, गलतियां होती है ना, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कहते हैं इनको, ठीक है। लोकलाइज मतलब नहीं घूमेगा, वो ऐसे लगता है, लोकलाइज का लगता है घूम रहा है। लोकलाइज मैं कभी कल हिंदी में इसीलिए लिखा था, मुझे पता है ये गलती होती है। लोकलाइज का मतलब है एक ही जगह पर पड़ा है। तुम पढ़ते नहीं हो पार्टिकल और वेव, वेव इज डीलोकलाइज्ड, वेव डिफ्यूज्ड होती है, पार्टिकल नेचर वो लोकलाइज्ड होता है। फिजिक्स में पढ़ते नहीं हो वेव और पार्टिकल में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। जो वेव होती है वो इस तरह क्रस्ट ऑफ डिफ्यूज्ड डीलोकलाइज्ड सी पड़ी, और पार्टिकल एक ही जगह पे होता है, लोकलाइज्ड होता है पार्टिकल, ठीक है। तो याद रखें थोड़ा सा इसको। तो देखो आपकी कॉन्जुगेट पोजीशन नाइट्रोजन बी, कॉन्जुगेट पोजीशन क्या हो गई, डबल बॉन्डेड। तो क्या इसका लोन पेयर घूमेगा? नहीं घूमेगा। नहीं घूमेगा तो मतलब ये क्या हो गया अपना लोकलाइज। Localized. अच्छा नाइट्रोजन ए का लोन पेयर देखो, ये कॉन्जुगेट पोजीशन, दोनों सब तरफ सिंगल बॉन्डेड, तो यस अब ये कॉन्जुगेशन होगी, लोन पेयर सिंगल डबल, Yes, ma'am. तो यस ये घूमेगा। तो ये क्या अपना डीलोकलाइज। Delocalized. हम चले का हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एक के साथ अगर वहां पे कार्बन आ जाए तो डबल बॉन्ड हो जाता, तो फिर ये लोकलाइज हो जाता है। कार्बन यहाँ पर यस मैम। और यहाँ पे डबल बॉन्डेड हो ही नहीं सकता, फिर नाइट्रोजन पे लोन पेयर आना ही नहीं था, फिर उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +1, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना देता, फॉर्मल चार्ज +1 हो जाना, ठीक है। तो H, तो फिर आंसर क्या बना मेरा A, ठीक। अच्छा चलो अब यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ये इसी साल शिफ्ट में आया है जेई मेंस के अंदर, ये सेम मॉलिक्यूल है, इसमें ना हम H पॉजिटिव डालते हैं, H पॉजिटिव डालते हैं। सेम क्वेश्चन ये लेटेस्ट आया जेई मेंस में इसी साल शिफ्ट में किसी में। तो बताओ H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, NB के पास जाएगा कि NA के पास जाएगा? बी। B. क्यों? हम एक उसका लोकलाइज है। मैंने पूछा A के पास जाएगा B, वो ऑप्शन ऐसे थे, मैं लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मुद्दे पे चलो। उन्होंने H पॉजिटिव डाला था और इसको बोलते हैं केमिस्ट्री का वर्ड है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। अब नई नई टर्मिनोलॉजी आप सीखोगे। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ प्रोटोन, एडिशन ऑफ प्रोटोन। आज के बाद मैंने सिखा दिया, दोबारा नहीं। अगर मैं बोलूंगी प्रोटोनेशन करा दो तो मतलब तुम क्या कराओगे, प्रोटोन को ऐड कराओगे। प्रोटोन, H पॉजिटिव का नाम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोन, ठीक है। प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटोन, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। तो अगर मैं इमिडाजोल में H पॉजिटिव डालूंगी तो कहाँ जाएगा, B. B के पास कि A के पास? बी। I'm B. क्यों B, why B? हम वो लोकलाइज थे ना, क्योंकि मैम को कुछ नहीं करेगा किलो। मैम अगर वो A के पास जाएगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों स्टेबिलिटी क्यों कम होगी? क्योंकि मैम डीलोकलाइजेशन कम हो जाएगी। चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। आप चीजों को समझो, छोटे आप की अगर इसमें रेजोनेंस हो रही है तो ये तो स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, हाइब्रिड होगा। Yes, हाइब्रिड में सोचो तुम। अच्छा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। यस मैम। yes मैम, लोन पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। yes मैम, Yes, पॉजिटिव क्या चाहता है,
पॉजिटिव क्या चाहेगा, मेरे इलेक्ट्रॉन, उसको क्या पसंद होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। तो मैं ये बेसिकली पूछना चाहती हूँ, H पॉजिटिव तो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, Na के पास कि B के पास? बी के बाद NB के पास। A का लोन पे तो गया घूमने, वो तो गया घूमने चला गया, वो थोड़ी मिलेगा H पॉजिटिव को, वो तो घूम रहा है। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि कौन सा नाइट्रोजन H पॉजिटिव के 1s में ऑर्बिटल में 1s 0 हो गया ना, ये कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब मानो तुम्हारे पास 10 रुपए थे, ठीक है ना, तो घर वालों ने, भाई बहन ने ले लिए छीन के, तुम क्या बाहर वालों को डोनेट करोगे? नाइट्रोजन A के इलेक्ट्रॉन्स घर में ही घूम गए, क्या कहते हो, वो क्या डोनेशन करेगा H पॉजिटिव को? लेकिन NB के जो लोन पेयर है वो नहीं घूमा, वो डोनेट करेगा। बात समझ रहे हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा ना, लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यस आया था, थोड़ा लेवल अप करो अपना, वो छोटी छोटी बातों के गिर्द नहीं घूम सकते हो, ठीक है? तो कहने का मतलब मैंने ये पूछा था कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक की, ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ। कभी भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव के पास जाना पसंद करेगा, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना, वो क्या चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले कहीं से। और जो अमीर बंदा है ऑर्गेनिक में, वो हमेशा डोनेशन में बिलीव करता है, ठीक है? ये हमारी दुनिया वाले अमीर नहीं है, ये ऑर्गेनिक वाले अमीर है, रिच। जिसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेशन में बिलीव करता है। अब तुम अगर इस कॉन्सेप्ट को समझो, तुम इसके पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते, जो कि तुमने कोशिश ही नहीं करी, यू डिडंट ट्राई टू डू दैट, कि हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के जरा, तो क्या होगा देखना जरा। ये लोन पेयर इधर क्या और ये इधर, बनाना जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर डीलोकलाइजेशन हो रही है तो करा के दिखाओ ना, शो इट। तो यहाँ पर आप देखो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव ना आ गया, तो क्या कहते हो? तो ये तो पॉजिटिव को धक्का मारेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्शन हो जाएगी। हाइब्रिड में तुम एक ही बना के समझ लेते चीज को, एक ही स्ट्रक्चर बना लेते ना, तुम्हें आइडिया हो जाना था कि नाइट्रोजन जो A वाला है ना, हाइब्रिड में उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो तो उसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। क्या कहते हो? समझ आई? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? H पॉजिटिव, ठीक है, will go at नाइट्रोजन B, यानी कि प्रोटोनेशन विल अकर एट नाइट्रोजन B। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखो तो ऐसे लिख लो, प्रोटोनेशन विल अकर एट, प्रोटोनेशन will occur at nitrogen B in imidazole, एग्जामिनर की मर्जी है, वो A B इधर उधर भी दे सकता है तुम्हें, ठीक है? 1 2 भी लिख सकता है। और ये क्वेश्चन आया था पेपर में। तो इसका बड़ा सिंपल सी बात है, अगर लोन पेयर घूम गया, अगर वो रेजोनेंस में चला गया, तो वो डोनेशन के लिए नहीं है, और अगर वो रेजोनेंस में नहीं गया तो वो डोनेशन के लिए है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी, और ये शीट में दी नहीं गई है, ये आपकी शीट में मिसिंग है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। लेकिन जब तक ये नहीं आएगा, आपसे शीट की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो नहीं होंगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं अब एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर। रेजोनेंस दो तरह से है, रेजोनेंस दो तरह से है। एक होती है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। एक होती है हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। What is equivalent resonance? When all resonating structures, for a compound
contribute equally towards a resonance hybrid, then it is called equivalent resonance. और नॉन इक्विवेलेंट में क्या होगा? When all resonating or contributing or canonical, when all resonating structures for a compound will not contribute equally, will not contribute equally towards a resonance hybrid, then it is called non-equivalent resonance. Then it is called non-equivalent. Then it is called non-equivalent resonance. राइट एग्जाम्पल देखें. मैक्सिम पीछे है ना? हाँ जी. हाँ जी कर रहे हैं बेटा. मैम वन सेकेंड. Yes, ma'am. डन मैम. बताओ इसमें रेजोनेंस होगी? यस मैम. Yes, ma'am. अच्छा होगी तो फिर करके दिखा दो. नो मैम नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? वो कार्बन का Yes, ma'am. वो कार्बन कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे. 5 बॉन्ड आ जाएंगे. अच्छा हाँ यस मैम. कौन से 5 बॉन्ड? माइक क्या कर रहे हो तुम लोग? कॉन्जुगेशन है कि नहीं? मैम होगी. मैम होगी. Yes, मैम ma'am, नेगेटिव होगी. सिंबल. क्या कंफ्यूजन हो गई? अरे नेगेटिव सिंगल डबल और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट पोजीशन सिंगल बॉन्डेड है, क्यों नहीं होगी? मैम मैम कार्बन के पास 5 बॉन्ड आ जाएंगे ना? भाई हाँ नहीं एक मिनट. हाँ एक मिनट. हाँ 5 बॉन्ड क्यों आएंगे? खाली एक को थोड़ी पूरे नेगेटिव सिंगल, तो इसको भी तो डिस्प्लेस करेंगे. यस. अगर तुमने पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस ही नहीं करे तो रेजोनेंस ही नहीं है वो. ओके मैम. ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है. हाँ हाँ तो फिर बनने दो, लेट इट बी. तो लिख क्या रहे हो इक्विवेलेंट रेजोनेंस में? तुम कर क्या रहे हो तुम लोग? लिख भी तो यही रहे हो.
ठीक है। हाइब्रिड कैसा बना गया इसका, हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाँ जी, 3 लाइनें डाल के हाइब्रिड बनाना होता है, RH। हाँ, एक बार डबल बॉन्ड इसके बाद, इन दोनों के बीच में एक बार डबल बॉन्ड इसके बीच, ये हाइब्रिड बन गया मेरा। और मैम पार्शियल नेगेटिव। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, शाबाश, मैम गुड गुड गुड। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ, बताओ 1 और 2 में से कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिड में? इक्वली करेंगे। इसमें इक्वली equal है। कंट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, ये तो सिखा रही थी मैं आप लोगों को कि आपने अब तो ये सीखा ना कि आपने अभी तक जितनी भी एग्जाम्पलें पढ़ी थी, आप कह रहे थे कि कोई ज्यादा स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई कम स्टेबल है ना। वो आपने जितनी भी अब तक एग्जाम्पलें पढ़ी वो सारी किसकी थी? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस 2 तरह से होती है, एक इक्विवेलेंट, एक नॉन इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस का ये मतलब नहीं है कि सेम है तो बनाना नहीं है, बनेगा, ठीक है ना, बनेगा, लेकिन उन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है 1 and 2 will contribute equally, will contribute equally towards resonance hybrid। तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और ये बहुत ही स्टेबल और इंपॉर्टेंट चीज है, ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से ज्यादा बढ़िया होती है, ठीक है। अच्छा, अब तुम क्या करो, इस तरफ नॉन इक्विवेलेंट तुमने तो कंप्लीट लिख दिया ना, मेरे पास बेटा जितना जगह था मैंने लिख दिया। तुम नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट की एग्जांपल अलग अलग, ये मैंने किसकी एग्जांपल दे दी आपको, ये एग्जांपल दे दिया मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजोनेंस की। अच्छा, अब तुम क्या करो, मुझे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ फिनॉक्साइड आयन के। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस में फिनॉक्साइड आयन कैसी शक्ल होती है उसकी, देखो फिनॉक्साइड आयन, ये होता है फिनॉक्साइड आयन। इसका नाम है, नाम भी बेटा याद करो, जब लिखते हो साथ में मेमोराइज करो, फिनॉक्साइड आयन। बनाना जरा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने बनेंगे बनाओ, मैं नहीं अब बना रही, अब तुम बनाओगे। इतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना बना के प्रैक्टिस कर लो, बहुत जल्दी फास्ट हो जाओ तुम जब हम शीट के क्वेश्चंस करें तो। मैम 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। गुड, शाबाश। अच्छा, अब मुझे बताओ ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है कि नहीं? इन पांचों को ना अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तुमने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, बनाए कि नहीं? यस मैम। जल्दी बना, ऑफलाइन में तो फास्ट काम करना पड़ेगा, स्लो नहीं चलना। इसकी हेल्प करियो। ये बन गए सबके, देखो। यस मैम। यस मैम। इक्वल थी।
तो ऐसे हलवा पूड़ी होते हैं ना, ऐसे ही ऐसे, बस ये साइंस है भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा, ये बनाया हुआ है ऐसे ही, मतलब पता नहीं कैसे बात करती है। फर्स्ट या फिफ्थ ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। ये बताइए उसको सही में चार दूं? हाँ जी बताओ, सबसे स्टेबल कौन सा होगा? मैम फर्स्ट एंड फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ की स्टेबिलिटी इक्वल होगी, यस राइट। उसके बाद सेकंड और फोर्थ। सेकंड सेकंड फोर्थ। उसके बाद सेकंड स्टेबल होगा, थर्ड होना चाहिए, थर्ड होगा। उसके बाद सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी बराबर आ जाएगी। इक्वल। देखो ना, ये लोन पेयर है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास पास है ना, तो रिपल्शंस होंगी, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। थर्ड में दूर चला गया ना नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। आदत तो बनती नहीं है तुम्हारी हेटेरोएटम के ऊपर लोन पेयर बनाने की, हटते तो होनी, तो बनाते नहीं हो मुझे पता है, ठीक है। जिसने बनाया उसका आंसर भी आ गया फिर। तो अब इसको क्या कहेंगे, ये वाली रेजोनेंस को देखो। अब यहाँ पर फर्स्ट में आपने कैसे डिसाइड किया, आपने पाई बॉन्ड चेक करे, सब में बराबर थे, सब में 3-3 पाई बॉन्ड थे, है ना, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 3-3 पाई बॉन्ड थे। अच्छा, फिर सारे के सारे सिंगली चार्ज थे, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सिंगली चार्ज, -1 है ना सबके ऊपर, एक ही चार्ज है ना। अच्छा, फिर क्या चेक करना होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर मोर स्टेबिलिटी, राइट। तो फर्स्ट में देखें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। और जो तुम्हारा सेकंड है उसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन। तो वो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे 1 और 5 जो है वो एग्जैक्टली सेम है, तो उनकी स्टेबिलिटी बराबर होगी। फिर 2, 3, 4 में कैसे डिसाइड किया हमने कि हाँ नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास है तो वहां पे इनके बीच में रिपल्शंस बढ़ जाएंगी, यहाँ पे मोर रिपल्शंस। मोर रिपल्शंस का मतलब क्या होता है, मोर रिपल्शंस का मतलब मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी। तो मतलब हाइब्रिड में इसका अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं तो देखो इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा, कैसा बनेगा इसका हाइब्रिड, इफ वी ड्रॉ इट्स हाइब्रिड कुछ ऐसा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ घूम गया, यहाँ घूम गया, यहाँ घूम गया, क्या कहते हो, ठीक है, ये बनेगा इसका हाइब्रिड। अब इस हाइब्रिड में क्या सारे इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नो मैम। कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। 1 and 5 are more contributing and 2 and 4 are least contributing, तो इसको क्या कहते हैं, ऐसी रेजोनेंस को क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नॉन इक्विवेलेंट। समझ आ गया, ठीक है। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, तुम मुझे बताओगे किसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रही है और किसमें नहीं हो रही है, ठीक है। चलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। बेटा जो लेक्चर मैं पढ़ा रही हूँ अगर घर में उसको डबल टाइम देके नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं आने वाले हैं, ये चीजें मुश्किल है तुम्हारे लिए। 10th में पहले ही कुछ नहीं करा अपन ने, पेपर ही नहीं हुए, ऑर्गेनिक तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऐसा है कि जैसे जिंदगी में पहली बार ही सुन रहे हो सारी चीजें। तो मैथ्स की भी कुछ टर्म आधी पजद्दी सुनी होती है, फिजिक्स की भी सुनी होती है, पर ये तो ऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही ऑल टुगेदर अलग होती है। तो घर में इसको सेल्फ स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। अभी क्लास में कुछ बच्चों को लग रहा है आ गया हो गया, लेकिन जब तक लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार बनाओगे नहीं, ये उतनी ही जल्दी फेड भी हो जाएंगे। तो बहुत रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी मैथ्स की तरह। चलो अब बताओ, विच ऑफ द following have equivalent resonance?
चलो ट्रोपाइलियम, सात है, इसका नाम है ट्रोपाइलियम, इसका नाम है ट्रोपाइलियम, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। वो बेटा नॉमेनक्लेचर की शीट में आपको याद है ना, पीछे कॉम वो दिए हुए थे, तो ये मैं उनमें से कुछ कुछ दे रही हूँ। इसका नाम याद रख लो, इनसे दोस्ती कर लो भाई। गुआनिडाइन, गुआनिडाइन, GUANIDINE, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए गुआनिडाइन का। यूरिया का याद है सबको? यूरिया का स्ट्रक्चर आता है? चलो फिर तुम इसी को याद कर लो, गुआनिडाइन ही कर लो, क्योंकि यूरिया से डेवलप होता है गुआनिडाइन। पता नहीं, मैंने तो बना दिया, बस अब तुम देखो। मैम जी ये नेम तो मैम टंग ट्विस्टर लगते हैं। हाँ जी, जो ये नेम है मैम टंग ट्विस्टर जैसे लगते हैं। ये जो नेम है क्या लग रहे हैं? टंग ट्विस्टर। क्या लग रहे हैं? टंग ट्विस्टर मैम। टंग ट्विस्टर, अच्छा। नहीं नहीं, टंग ट्विस्टर तो बहुत बड़े होते हैं। कोई सुनाएगा टंग ट्विस्टर? आता है किसी को? मैम क्या करा रहे थे? मैं अभी आया हूँ जस्ट। अब क्या सो गया था क्या? नहीं, वो मैं गया था अभी। गेम खेलने? नो मैम। हाँ, समोसा खाने? नो मैम, बस गया था, नेचर्स कॉल। अच्छा राइट। मैंने बताया है कि आपने बताना है, ये मैंने 6 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो बताओ इनमें से कितनों में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस मेरे ख्याल मैंने समझा दिया, वो तेरे को पता होगा। ठीक है? यस मैम। टंग ट्विस्टर जो होते हैं एक वर्ड थोड़ी ना होता है, वो तो 2-3 लाइनें होती हैं, अपनी डेफिनेशंस बनाई हुई हैं। कुछ नहीं करना इसमें, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम? अपने नॉर्मल रूल्स लगाओ ना। पहले तो 2 हैबिट्स, शो द हेटेरो लोन पेयर ऑन द हेटेरो एटम, एक्सपैंड द फंक्शनल ग्रुप, अपनी कॉन्जुगेशन ढूंढो, रेजोनेंस होगी, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, अपने आप हो जाएगा क्लियर।
भूलने वाला है ही रूल्स लगाने। कॉन्जुगेशन ढूंढ पहले, वो ऊपर बन गया लोन पे कॉन्जुगेशन ढूंढ लो ना। हाँ, लोन पे सिंगल डबल, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे दिखाना है? फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, वो लोन पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज फिर वो लोन पे शो करना। लोन पे तो चला गया, वो तो पाई में कन्वर्ट हो गया। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, फॉर्मल चार्ज +1 आ जाएगा। फिर लोन पे डायरेक्ट। हाँ, लोन पर पाई बन गया ना, लोन पर गेट कन्वर्टेड इनटू पाई, वो अपना रूप बदल रहा है ना लोन पे। फिर एंड वाले स्ट्रक्चर में फिर तो हाँ, एंड वाले में तो जो पहले वाला होता है वही सेम बनता है, सिर्फ रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन ऑल्टरनेट हो जाती है। और ये अपने आप को क्रॉस चेक करने का तरीका भी है। बस एक में ही बता रहे हो तुम लोग बेटा, इतने 6 में से एक ही आंसर है क्या? अच्छा, ओ ये तो वो पहला है, ठीक है। हाँ, अच्छा रीत, she sells seashells on the seashore। ओके ओके रीत, हाँ सुनो वही। फर्स्ट शो कर रहा है भाई? यस मैम। सेकंड कर रहा है? नो मैम। सेकंड नहीं? नहीं कर रहा। क्यों दिक्कत हो रही है तुम्हें? मैंने नहीं बताना, बस बहुत हो गया। अरे तुम तो ऐसे ना नहीं कर रहा। डेवलप नहीं होना है ना, मतलब मैं ही करूँ सब कुछ, मेरे को बताने में मैं 1 सेकंड में बता दूँ। तुम ना वो फाइटर नहीं बनते हो, गिव अप कर देते हो तुम लोग। ये एटीट्यूड बड़ा गलत लगता है मुझे तुम्हारा। गलत बना दो, बनाओ, गलत कोशिश तो करो। तुम फाइटर्स क्यों नहीं बनते हो? व्हाई यू ऑलवेज लाइक गिव अप? बता दो आप बता दो, ऐसे थोड़ी ना होता। मेरे को क्या लगना, मैं तो 1 सेकंड में बना देना। और तुम लड़ो तो सही वाले क्वेश्चन के साथ, लड़ते नहीं हो, दुश्मन है तुम्हारा वो। हमेशा हार जाते हो तुम लोग। हाँ, क्या कह रहे हो? सेकंड है उसमें नाइट्रोजन। 1 मिनट, लोन पर दिखा लो पहले। हाँ वो वाला तो मिलेगा। हाँ, यस, हाँ, वो रह जाएगा। वो वहीं पे रहेगा तो दूसरे वाला हिलेगा। तो फिर वो इक्विवेलेंट नहीं बनेगा। बनेगा, इसमें भी इक्विवेलेंट है। ये 3 है जिनमें इक्विवेलेंट है ना। थर्ड में होगी रेजोनेंस, नॉन इक्विवेलेंट है। मैंने ऊपर इक्विवेलेंट पूछा है। अच्छा चलो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे तुम? देखो, तुम कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव सिंगल डबल है ना, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे दिखाना है? पाई टू पॉजिटिव ना, फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इधर घुमा दो तो ये मेरा क्या बन गया? CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, सेम है, दोनों सेम है। तुम मन में सोचो ना इनको कंपेयर करनी, इनकी स्टेबिलिटी। तो देखो दोनों एक जैसे है, दोनों में एक पाई बॉन्ड, दोनों सिंगली चार्ज, दोनों में सिंगल चार्ज कार्बन के ऊपर, तो खत्म कहानी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गया। अच्छा 2 में देखो आप, ये पता है कितने इंपॉर्टेंट है ग्वानाडाइन? तुम्हें पता ही नहीं है, ये हर साल आता है जेई एडवांस के अंदर, ग्वानाडाइन। वही कहानी पूछते हैं इसमें, प्रोटोनेशन किस नाइट्रोजन पे होगी? इसको नाइट्रोजन 1 ले लो, ये भी 1, इसको 2 ले लो, वो H पॉजिटिव डाल देते हैं। कहते हैं प्रोटोनेशन कहाँ करानी है? 2 पे के 1 पे? 2 पे। क्यों? बिकॉज अगर आप देखो जो नाइट्रोजन 2 है डबल बॉन्डेड हो गया, तो अब इसका लोन पेयर क्या होगा? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड वाला क्या होता है? डोनेट होता है। लोकलाइज्ड वाला डोनेट कर दो। H पॉजिटिव को डोनेशन चाहिए थी, ठीक है। और ये वाला क्या होगा हमारा? डीलोकलाइज्ड, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है, तो ये अपना डीलोकलाइज्ड है। दिखाओ फिर इसको, डीलोकलाइज्ड है तो मतलब डीलोकलाइज्ड मतलब घुमाना है, तो दिखाओ फिर, घुमाओ फिर। घुमाने के लिए क्या चाहिए? कॉन्जुगेशन। कौन सी कॉन्जुगेशन दिख रही है? लोन पेयर सिंगल डबल। ये इधर क्या और ये इधर, क्या बनेगा मेरे पास? NH2, इसका लोन पेयर चला गया, डबल बॉन्ड, सॉरी CNH नेगेटिव और NH2, ठीक है। अगर इसका जा सकता है तो दूसरे वाले का भी जा सकता है, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इट इज NH2 C NH नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी मैम। 1 मिनट। हाँ जी,
ए और बी, मैंने पहले गुआनिडाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए, ए और बी बन गए। अच्छा बताओ दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल? वो तो हम काम कैसे कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब क्या है, तुम किसी कंपाउंड के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, अगर वो सारे हाइब्रिड में इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो मैंने गुआनिडाइन कंपाउंड के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए, फिर मैंने उनकी स्टेबिलिटी देखी, बराबर कंपाउंड की स्टेबिलिटी, कंपाउंड तो है ही नहीं वो जो तुझे दिख रहा है, वो तो इसका रेजोनेंस का मतलब ही क्या है कि उसका एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी, मुझे सारे केमिस्ट्री बुला देनी में उसका एक सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता, तभी तो बना रहे हैं उसके लिए। ये तो वही कहानी हो रही है, रामायण के बाद फिर वही कुछ करा रहे हैं। हाँ जी पूछो मैम। लेकिन मैम जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है गोनाडाइन का, उसमें तो मैम कोई भी चार्ज नहीं, लेकिन मैम जो सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर है उसमें सिंगली चार्ज हो रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ नहीं जाएगी? हाइब्रिड में ना स्टेबिलिटी, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं ना, ए और बी की बात कर रहे हैं। लेकिन थर्ड वाले की क्यों नहीं कंसीडर कर रहे उसको? नहीं बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसको ना सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है गुआनिडाइन को, और उसका रीजन दिया जाता है इक्विवेलेंट। देखो जो तुम हाइब्रिड बनाओगे, मैं समझ गई भाई वो बात अच्छी कर रहा है वो, बहुत ये समझ गया रेजोनेंस आरएन से अच्छे से। हाँ अगर मैं आरएन कह रहा है इसका हाइब्रिड बनाओगे तो कैसे बनाओगे आप, तो हाइब्रिड बनाते हैं आरएन इसका जरा पहले हम, तो हाइब्रिड में क्या करेंगे, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, इज इट क्लियर? यस। अच्छा अब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो मुझे बता हाइब्रिड की शक्ल किससे ज्यादा मिल रही है? ये जो हाइब्रिड बना है, मैं तेरी बात समझ गई हूँ, वो ये कह रहा है, आर्यन की बात बिल्कुल ठीक है कि वो कह रहा है आप इस स्ट्रक्चर को भी लो ना साथ में, ये सी मान लो, ये स्ट्रक्चर सी है तुम्हारा, ये स्ट्रक्चर सी है, हाँ सो दिस इज स्ट्रक्चर सी, ये इसको इटसेल्फ न्यूट्रल स्ट्रक्चर को भी कहता है, वो मान लो ना, सही कह रहा है वो, ठीक है ना, ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी तो हम कंसिडर करेंगे ना साथ में। उसकी बात समझ रहे हो वो क्या कह रहे हैं? यस हाँ, ये जो दो है ना ए और बी, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस में आ रहे हैं इसके, जो इसके जो बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वो अलग बात है कि हाइब्रिड में जो इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, सी की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद बी और इज इक्वल टू ए। बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है आर्यन तू, क्या ए वाले आपने ये थोड़ी पूछ रहे थे इसमें रेजोनेंस कैसे होगी, कंट्रीब्यूट वो सबसे ज्यादा करेगा, नहीं कंट्रीब्यूशन तो दोनों तीनों ही करेंगे। अब ये जो ये एक मिनट, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है इसकी शक्ल किससे मिल रही है? क्या मिल नहीं रही है ए बी से? अगर मान लो कि ए बी नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे तो फिर मैं पार्शियल चार्जेस क्यों लगा रही हूँ? फिर तो इसमें रेजोनेंस होगी ही नहीं, फिर तो एक ही स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर। आप अलग चीज पूछ रहे हो, तो एक्सप्रेस ही नहीं, वो उसने सही बात करी है, उसने आर्य ने बिल्कुल सही बात करी है, न्यूट्रल है। नहीं नो बिल्कुल ठीक है। सुनो तुम सी ए बी में से देखो, पाई बॉन्ड के बेसिस पे कंपेयर करो, सी में एक पाई बॉन्ड, ए में एक पाई बॉन्ड, बी में एक पाई बॉन्ड, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या कहते होते हैं, जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डबली चार्ज। ए में डबल चार्ज है, बी में भी डबल चार्ज है, सी अपना क्या है न्यूट्रल है, जो ज्यादा स्टेबल हो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। हाँ यस, जो मोर स्टेबल है दैट इज मोर कंट्रीब्यूटिंग। तो ये मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा नहीं है, देखो सी ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू ए, पर जो ए बी है वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। लेकिन ओवरऑल अगर हम गुआनिडाइन में देखें तो हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि हाइब्रिड में
तीनों की कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। सी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और ए और बी क्या कर रहे हैं, कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर दो, ये नहीं करेगा गुआनिडाइन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट थर्ड वाला, NH2 पे लोन पेयर। हाँ ये तो सीधा ही है, इसमें तो सीधा देख के एक ही स्ट्रक्चर बना के क्लियर हो जाती है पिक्चर। ऐसे होगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव नेगेटिव दिस वन, फिर उसके बाद घुमाते जाओ, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कराते जाओ, तो यहीं से तुम्हें पता चल गया है। इसमें तो हम ऐसे ही कर लेंगे, हाँ, ये- first और last structure में फिर लोन पेयर से होना है, हाँ तो बिल्कुल फिर equally सारे contribute करेंगे। बिल्कुल, पहले वाला स्ट्रक्चर ए वाला और बी वाला बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वहां पर लोन पेयर नाइट्रोजन पे, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, ये न्यूट्रल और वो क्या बन गया, डबली चार्ज। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड एट कंपेयर टू द डबली चार्ज, तो ये हमारा नहीं आएगा। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला देखो, नेक्स्ट पेज पे बना रही हूँ इसके मैं। फोर्थ वाले को घुमाओ जरा, फोर्थ वाले में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे दिखाना है, फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके बाद पॉजिटिव सिंगल डबल, अब जो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा वो हमने ऑर्डर जो लिखा था उसके हिसाब से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला भी करेंगे ना कॉम्प्लिकेशन। वो क्यों करेंगे, पहले जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहाँ जाना चाहिएगा, हम एक्चुअली डीलोकलाइज किसको करा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को घुमा रहे हैं ना। तो अगर मैं डबल सिंगल डबल, मैं इसका मतलब मैं पॉजिटिव वाली कॉन्जुगेशन नहीं कंसिडरेशन में लूंगी। बात समझ रहे हो, अल्टीमेटली देखो पॉजिटिव चार्ज घूमना शुरू हो गया ना, पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है, आप कह रहे हो ऐसे कर दो, आपका ये मतलब है कि ऐसे कर दो आप, मैं समझ गई। हाँ ये नहीं ये कह रहे हो ना आप कह रहे हो ये कर दो, है ना। तो घूम फिर के अगर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड आ जाए तो तुम पॉजिटिव चार्ज सीधा यहाँ पहुंचा दोगे, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। ठीक है, हमने जो कंसिडरेशन में लेनी है पॉजिटिव सिंगल डबल, कहीं एक पॉइंट से शुरू होके चाहे एंटी क्लॉकवाइज पूरा घूमो चाहे पूरा क्लॉकवाइज घूमो। ठीक है, वो अदरवाइज आप ठीक हो, जो बात आप बोल रहे हो वो गलत नहीं बोल रहे हो। सबसे बढ़िया रेजोनेंस होती है नेगेटिव सिंगल डबल, फिर उसके बाद कौन सी होती है लोन पेयर सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, फिर होती है ये बेटर वाला है। लेकिन यहाँ पर ये बेसिकली कार्बोकटाइन है ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोकटाइन में जब हमने देखना है कि पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना, तो मैं फिर कौन सी कॉन्जुगेशन कंसिडरेशन में ले रही हूँ, पॉजिटिव सिंगल डबल। ठीक है, हाँ जी, अब देख लो जरा नेक्स्ट और क्या बनेगा इसका। हाँ जी, पॉजिटिव सिंगल डबल, ये इधर आ गया, हाँ जी, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो वही दोबारा वही बनना शुरू हो जाएगा। तो अब इनकी स्टेबिलिटी देखो हाइब्रिड में, तो नेट रिजल्ट क्या हो रहा है तुम्हारा, व्हाट इज द नेट रिजल्ट, डीलोकलाइजेशन। ठीक है, घूम रहे हैं तो पार्शियल पॉजिटिव यहां आ जाएगा, कॉन्जुगेट पोजीशन पे एक एक छोड़ के लगाते जाओ। ठीक है, इज इट क्लियर। तो अब बताओ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमने बना दिए, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल, इक्वली स्टेबल है सारे। Yes, If ma'am. they are equally stable, so they will contribute equally towards the resonance hybrid. तो ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, equivalent resonance. A is equal to B is equal to C is equal to D. What is this? Stability order. तो अगर equally stable है तो contribute भी क्या करेंगे, equally. और वो resonating structure जो equally contribute करते हैं towards resonance hybrid, तो उनको क्या बोल देते हैं, equivalent resonance. क्लियर। नेक्स्ट, हाँ जी, हर साल आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीट होते हैं, किसने कह दिया तेरे को,
सारे 99% मतलब कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, पूछने का ढंग अलग बनाते हैं वो। कॉन्सेप्ट की 99% रेपिटेशन, अगर तुम प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, अभी हम कर नहीं रहे हैं क्वेश्चन, तुम देखो 2000 में एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराती हूँ तुम्हें, वो एक साल में आए, फिर उससे अगले साल, उसके अगले साल, अभी कर नहीं रहा था तो उस दिन रेजोनेटिंग वाले जे एडवांस के क्वेश्चन कर रहा था ना, तो एक ही साल में थोड़ी आ गए थे सारे। बात समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट वही है घिसे पिटे, कॉन्सेप्ट कोई नहीं नया आ रहा, कॉन्सेप्ट सारे पुराने हैं, लेकिन पूछने का ढंग अलग होता है। ठीक है, ग्वानाडाइन उन्होंने किस किस फॉर्म, अब उन्होंने ग्वानाडाइन को बेस बनाया हुआ है, अब ग्वानाडाइन को या वो पूछेंगे प्रोटोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो पूछते हैं लोन पेयर का डीलोकलाइज कौन सा है, लोकलाइज कौन सा है, या वो इसको अरेंज कर देते हैं, 2-4 बेसिस और दे देते हैं साथ में, और फिर पूछते बताओ इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। ठीक है, मतलब ग्वानाडाइन उनका फेवरेट है एज अ कंपाउंड, किसी ना किसी फॉर्म में उन्होंने पूछने इसको। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा कौन सा चल रहा था? 5th। हाँ जी, 5th वाला क्या कहते हो, देख के पता चल रहा है? इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट? नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट। और 6th वाला नॉन इक्विवेलेंट। ये तो देख के इसको एक्सपेंशन मोड में लिख दो, राइट इट इन द एक्सपेंशन मोड, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, तो साफ क्लियर कट दिख रहा है कि जो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन पे चार्ज आएगा, और ये खुद क्या है, न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन गया एक फर्स्ट और एक फोर्थ। थर्ड नहीं था, सेकंड पे क्रॉस लगाया मैंने, क्रॉस कर दिया सेकंड अब हमने। ठीक है, बिकॉज हम अदरवाइज इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, लेकिन हाइब्रिड में तो तीनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे ना हमारे। ठीक है, हाँ जी, अब आपने घर से देखो क्वेश्चन होमवर्क क्या क्या करके आना है। क्वेश्चन नोट डाउन करो, एक्सरसाइज 1 में से क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, आ, 9 और 10 का ना बेटा उन्होंने लिखा हुआ है हायर रेजोनेंस एनर्जी। 9 और 10 क्वेश्चन का अगर आप हेडिंग देखें तो लिखा हुआ है हायर रेजोनेंस एनर्जी। तो जहां पर डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगी ना, वहां पर रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीलोकलाइजेशन। जहां पर अच्छी डीलोकलाइजेशन होती होगी ना, बढ़िया वाली डीलोकलाइजेशन, वहां पर रेजोनेंस एनर्जी भी अच्छी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद 8 आप कर चुके हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, बस ठीक है, इतना ही हो पाएगा आपसे भी। एक बार दोबारा देख लो, सब पार्ट्स बहुत ज्यादा है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ये इतना काम करने के लिए तुम्हें नियर अबाउट 1.5 आवर चाहिए। ठीक है, तो ये मत सोचना 10 मिनट में हो जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5 करना है तुमने, नहीं भी आता जो कॉन्सेप्ट टूटा फूटा लगाओ, ठीक है, करके आना बस तुमने। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। व्हाइट बोर्ड दिखा दीजिए। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम व्हाइट बोर्ड वो ले दे स्क्रीनशॉट। यस हाँ लो बेटा। थैंक यू मैम। ओके, यू कैन लीव द क्लास, जिन्होंने लीव करनी है। स्क्रीनशॉट जो ले रहे हैं बेटा वो ले लें जल्दी से। यस मैम। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
बस बाय मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके जी। अनन्या, आपको शीट दिखी नहीं थी क्या? बेटा मैंने पर मैम मैंने क्वेश्चंस कर लिया नोट। ओके ओके बेटा।